नमस्ते मास्टर्स, सभी ध्यानियों का मेरा आत्मवंदन। दोस्तों, ध्यान साधना कोई और नहीं होती है। ध्यान की विधि सिर्फ एक ही है, वो है आनापानसति ध्यान। आनापानसति ध्यान अर्थात सांसों पर हमारे मन को एकाग्र करना है। और जब हम मन को एकाग्र करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन विचार शून्य होने लगता है। इन्हीं विचार शून्य अवस्था में ही फिर हमें वो सारी पारलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने इस जीवन को बहुत ही आसानी से सुखपूर्वक व्यतीत करने में समर्थ हो जाते हैं। मास्टर्स, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने, ऋषि मुनियों ने भी इस चीज़ को माना है कि संसार में सिर्फ 4% लोग ही ध्यान साधना करते हैं और उनके द्वारा प्राप्त जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा हमें मिलती है उसका फ़ायदा इस संसार के 96% लोगों को मिलता है। यदि परिवार का कोई भी एक सदस्य 90 दिन तक कोई ध्यान साधना करता है तो उसका प्रतिफल उसके परिवार को मिलता है। उसके ध्यान साधना से जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका फ़ायदा घर के सभी सदस्यों को मिलता है। सोचिए, यदि संसार में 10% लोग भी ध्यान साधना करने लगे तो उससे जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होगी वो इस संसार के 100% नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने की शक्ति रखती है। यदि संसार के 10% लोग भी यदि ध्यान करते हैं तो पूरे संसार की 100% नकारात्मक ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है। तो सोचिए, यदि 100% लोग पृथ्वी पर ध्यान करने लग जाएंगे तो इस पृथ्वी की ऊर्जा क्या होगी, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मास्टर्स, हमारे महर्षि महेश योगी जी ने 1993 में इस चीज़ के लिए एक प्रयोग किया था। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में करीब 4000 शिक्षकों को इकट्ठा करके एक स्थान पर ध्यान साधना करवाई। उसका प्रभाव ये हुआ कि वहाँ पर 50% अपराध की जो संख्या थी वो कम हो गई। वैज्ञानिकों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी ज़्यादा गिरावट कैसे हुई और उन्होंने इस स्थिति को महर्षि इफ़ेक्ट का नाम दिया। सोचिए, यदि सिर्फ 1 महीने की साधना से ही हम हमारे आसपास की परिस्थितियों को, आसपास के वातावरण को पॉजिटिव कर देते हैं तो यदि 100% लोग ध्यान करेंगे तो इस पृथ्वी की ऊर्जा कितनी हायर होगी। सारी नकारात्मक स्थितियां अपने आप ही पॉजिटिव होने लगेगी। तो मैं आज आप लोगों से सबसे विनम्र निवेदन करती हूं कि ध्यान साधना सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मास्टर्स, लोग ध्यान करना चाहते हैं लेकिन उनके साथ में कई सारी दूसरी परिस्थितियां होती है और कई बार कई मिसकंसेप्ट्स होते हैं जिनकी वजह से वो ध्यान साधना शुरू नहीं कर पाते हैं और कई लोगों को ध्यान साधना बहुत कठिन लगती है, इस वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं जो 6 टेक्निक्स लेकर आप लोगों के बीच में आई हूँ उससे आपकी ध्यान साधना बहुत ही सरल हो जाएगी। हर कोई इस टेक्निक को अपनाकर आसानी से ध्यान में प्रवेश कर पाएगा तो हर कोई इस संसार में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान का प्रचार करेगा। तो मास्टर्स, इन 6 टेक्निक्स को आज मैं क्रम बाय क्रम बताऊंगी। सबसे पहली टेक्निक है म्यूज़िक मेडिटेशन। दोस्तों, किसी भी तरह का झरने की मधुर आवाज़ वाला संगीत हो या फिर आप पक्षियों की चहचहाट वाला संगीत ले सकते हैं या समुद्र की लहरों की आवाज़ हो या फिर आप कोई भी प्रकृति म्यूज़िक ले सकते हैं या मुरली की मधुर सॉफ्ट म्यूज़िक भी लेकर आप ध्यान करने यदि बैठते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो कई गुना अधिक बढ़ती है। जो संगीत होता है ना, वो हमारी आत्मा को स्पर्श करता है और वो ना सिर्फ इस दुनिया बल्कि हमें दूसरी दुनिया में भी ले जाने में सक्षम होता है। संगीत के साथ ध्यान करने का अनुभव बहुत ही अद्भुत होता है। आप सभी
संगीत के साथ में ध्यान करने का प्रयास कीजिए। आप जब संगीत के साथ ध्यान करेंगे तो आपका मन भी प्रफुल्लित रहेगा और आप बहुत ही आसानी से शांति की उस अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी टेक्निक है ग्रुप मेडिटेशन। दोस्तों, जब भी कभी ध्यान साधना शुरू की जाती है तो कई जो नए साधक होते हैं उनकी जो चेतना है, उनकी ऊर्जा उतनी हायर नहीं होती है बजाय कि उन साधकों की जो कि पहले से ही ध्यान साधना कर रहे होते हैं। लेकिन यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में ध्यान करते हैं, ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, तो आपको उनकी उच्च चेतना, उच्च ऊर्जा का भी आपको फ़ायदा होता है। इंडिविजुअल एनर्जी का ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ में मिलने से एनर्जी हाई हो जाती है। यदि 100 लोगों को इकट्ठा करके एक ही स्थान पर ध्यान साधना करवाई जाए तो उस स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में जो ऊर्जा होती है वो सकारात्मक में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कि वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, ध्यान की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की वजह से वहाँ की नेगेटिव एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव एनर्जी में। सोचिए, इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है ध्यान करने से। तो यदि आप ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो ग्रुप मेडिटेशन से आप अपने आसपास के एरिया की भी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, और ना सिर्फ आसपास के एरिया की ऊर्जा बल्कि आपकी खुद की ऊर्जा भी बढ़ती है, जिससे आप आसानी से ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने लग जाते हैं। तो आप इसका उपयोग जरूर कीजिए। आपके आसपास यदि कोई सेंटर है तो आप सप्ताह में एक बार वहां पर जाकर ध्यान साधना कर सकते हैं, और यदि आपके पास कोई सेंटर नहीं है तो आप अपने घर में भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ में मिलकर भी ध्यान साधना सप्ताह में एक बार अवश्य कर सकते हैं। नंबर 3 पर है पिरामिड ध्यान। दोस्तों, पिरामिड ध्यान के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। पिरामिड ध्यान एक बहुत ही अद्भुत ध्यान होता है। पिरामिड का आकार इस तरह का होता है कि वो कॉस्मिक एनर्जी को चुंबक की तरह अपने भीतर अट्रैक्ट करता है। पिरामिड के भीतर बैठकर ध्यान करने से किसी भी साधक को 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि आपके आसपास कोई पिरामिड सेंटर हो तो आप उस सेंटर में बैठकर ध्यान करने का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास कोई पिरामिड सेंटर नहीं है तो आप पिरामिड कैप पहनकर भी ध्यान साधना करते हैं तो आपको वैसा ही लाभ मिलता है। पिरामिड कैप आसानी से हर किसी को सुलभ हो सकती है। अमेज़ॉन पर आसानी से पिरामिड कैप मिल जाती है। मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मास्टर्स, हमारे PSSM मतलब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के संस्थापक श्री सुभाष पत्री जी ने पिरामिड ध्यान का बहुत ज़्यादा प्रचार किया है। उन्होंने इस एनर्जी का उपयोग ध्यान साधना के लिए करके दुनिया को एक बहुत ही सुंदर अद्भुत उपहार दिया है। उनके माध्यम से, उनकी प्रेरणा से हमारी पृथ्वी पर कई हजारों पिरामिड का निर्माण हुआ है, जिसमें बेंगलुरु में बहुत बड़ा पिरामिड बना है, इंटरनेशनल पिरामिड बोला जाता है उसे, और दूसरा है हैदराबाद में जिसे महेश्वरा महापिरामिड कहा जाता है। ये इतने ह्यूज पिरामिड्स हैं कि जिनके भीतर हजारों लोग एक साथ बैठकर ध्यान साधना करते हैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो मास्टर्स, पिरामिड ऊर्जा का आप अवश्य से उपयोग करके देखिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बतलाना चाहूँगी। जब मैंने शुरू में पिरामिड कैप पहनकर ध्यान साधना शुरू की थी तो मुझे एक अजीब सा स्पाइरल में घूमता हुआ एक कुछ एनर्जी फील होती थी। मैंने पिरामिड कैप उतार कर देखा कि आखिर क्या घूम रहा है, वापस पहनकर देखा तो अगेन वही एक्सपीरियंस हुआ। मैंने अपने मास्टर्स से जब इस एक्सपीरियंस को शेयर किया तब उन्होंने मुझे बताया कि पिरामिड से जो ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है वो गोलाकार घूमते हुए स्पाइरल फॉर्म में हमारे भीतर प्रवेश करती है, और वो हमारे ना सिर्फ बॉडी को क्लींजिंग करने का काम करती है बल्कि हमारी सोल की क्लींजिंग का भी काम करती है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत अनुभव था। आप सब भी इस अनुभव को ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से पिरामिड कैप अवेलेबल हो जाती है, और यदि आपको मौका मिले तो आपके आसपास कोई भी पिरामिड सेंटर हो तो वहाँ जाकर इसका अनुभव जरूर लीजिए,
कई सारे पिरामिड मास्टर्स ने अपने घर की छत पर भी 10 बाय 10, 12 बाय 12 के पिरामिड सेंटर की स्थापना की है, जहां पर हर कोई आसानी से फ्री में ध्यान साधना कर सकता है और ध्यान सीख सकता है। उसके बाद फोर्थ जो टेक्निक है वो है पूर्णिमा ध्यान। पूर्णिमा ध्यान अर्थात पूर्णिमा हो, चाहे वो अमावस्या हो, चाहे वो ग्रहण हो, चाहे वो जो अभी नवरात्रि के जो 9 दिन चल रहे हैं, इन सभी दिनों में पृथ्वी की ऊर्जा विरोध करने लगता है। इमोशनल जो वीक व्यक्ति होते हैं, उस समय पर व्यक्ति की इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हावी होने लग जाते हैं, क्योंकि इस समय हम जिस परिस्थिति में होते हैं वो परिस्थिति इंक्रीज हो जाती है पृथ्वी की ऊर्जा की वजह से। तो इस समय यदि आप ध्यान साधना करते हैं तो इसका लाभ हमें हमारी ध्यान की साधना को बढ़ाने में मिलता है। हमारे पिरामिड मास्टर्स इस ऊर्जा का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं इस समय पर, ना सिर्फ पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, इसके एक दिन पहले और इसके एक दिन बाद 3 दिन पृथ्वी पर ऊर्जा बहुत अत्यधिक होती है। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे तो इसकी ऊर्जा का लाभ ले सकेंगे और बहुत ही आसानी से आप ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। मास्टर्स, इसके बाद की टेक्निक है प्रकृति ध्यान। आप किसी भी प्राकृतिक स्थान पर जाकर ध्यान साधना कर सकते हैं। चाहे आप पहाड़ों के बीच में घूमने के लिए जा रहे हों, वहाँ पर आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चाहे आप जंगल में हो, चाहे आप अपने घर के आसपास कहीं बगीचे में बैठकर ध्यान कर सकते हैं, चाहे आप नदी के किनारे बैठकर ध्यान करें, चाहे आप समुद्र के किनारे बैठकर ध्यान साधना करें, आपको उस समय बहुत ज़्यादा, लगभग 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा अनुभव होगी। जब आप प्रकृति के बीच में ध्यान करते हैं तो आप प्रकृति पुरुष अर्थात ईश्वर के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। आप ईश्वर की उन सारी शक्तियों का अनुभव करते हैं। ईश्वर है प्रेम का प्रतीक, आनंद का प्रतीक, शांति का प्रतीक। जब आप ईश्वर के नज़दीक होते हैं तो आप उनके गुणों को स्वयं ही अंगीकार करने लग जाते हैं। और इस समय ऐसी परिस्थिति में आप आसानी से ध्यान की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने पेपर में फ़ोटो देखा अपने नरेंद्र मोदी जी का, जो केदारनाथ की यात्रा करने के लिए गए थे और वहाँ पर उन्होंने पहाड़ों के बीच में ध्यान साधना किया। हर योगी, हर ध्यानी, उसे पता है कि प्रकृति के बीच में ध्यान करने से क्या फ़ायदा होता है। तो आप भी प्रकृति के बीच में जाकर ध्यान साधना कीजिए और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कीजिए। और सबसे अंतिम टेक्निक है वो है ब्रह्मनाद श्रवण ध्यान। दोस्तों, हर किसी के भीतर ओम का नाद, ओम का स्वर गूंज रहा है। इस ब्रह्मनाद के लिए योगानंद जी ने उनकी किताब योगी कथामृत, इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है एक चैप्टर में। उन्होंने योगी कथामृत में पतंजलि की जो शब्द है उसको डिस्क्राइब किया है। उन्होंने लिखा है कि पतंजलि ने कहा है कि ध्यान में सुस्पष्ट सुनाई देने वाले ओम के ब्रह्मनाद को पतंजलि ईश्वर कहते हैं। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है। वह स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर के अस्तित्व का साक्षी है। योग का नया साधक भी शीघ्र ही ओम की अद्भुत ध्वनि को सुन सकता है। इस परमानंदमय आध्यात्मिक प्रोत्साहन से उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सूक्ष्म लोकों से उसका संपर्क हो रहा है। सोचिए, इतने सुंदर शब्द हमारे योगी ने कहा है। ब्रह्मनाद मतलब ओम का नाद, जो कि हर किसी में गूंज रहा है, लेकिन हमें उसका आभास नहीं है क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं उस चीज के लिए। दोस्तों, हर कोई इसे आसानी से सुन सकता है। हमारी दोनों हाथ के इंडेक्स उंगली को यदि आप कान के भीतर थोड़ी देर के लिए रखते हैं और आंख बंद करते हैं तो आपको एक मधुर सा स्वर सुनाई देगा। आप चाहें तो ईयरबड्स का उपयोग करके भी इसे सुन सकते हैं। थोड़े ही दिनों के प्रयास से आपको हो सकता है कि झिंगूर की एक जो आवाज़ होती है वैसा स्वर सुनाई दे,
या जो मंदिर का जो घंटाल बजता है उसके बाद में जो एक स्वर, एक गुंजन होता है, वैसा आपको सुनाई दे सकता है। किसी किसी को बांसुरी की धुन जैसी सुनाई दे सकती है। हर चेतना को अपने स्थिति के अनुसार वो स्वर सुनाई दे सकता है, लेकिन हर किसी के भीतर ये स्वर गूंज रहा है और हर कोई आसानी से इसे सुन सकता है। कुछ दिन के प्रयास से ही आप इसे आसानी से सुन सकते हैं और जैसे ही आप इसे सुनने लगेंगे, आप उसके बाद में बिना किसी प्रयास के आसानी से कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में सुन सकेंगे। चाहे आप भीड़ वाली जगह पर हो, चाहे आप किसी शोर वाली जगह पर हो, आप आसानी से उसे बिना किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आसानी से सुन सकेंगे। जब इस ओंकार नाद पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कंसंट्रेट हो जाते हैं। आप आसानी से शून्य की अवस्था को प्राप्त करने लग जाते हैं, जिससे कि आपको ध्यान करना कठिन नहीं लगेगा। आप बहुत ही आसानी से कई सारे चमत्कारिक अनुभव प्राप्त करने लगेंगे, जिसको पाने के लिए कई लोग सालों सालों की तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। इतना आसान लगेगा आपको ध्यान करना। तो दोस्तों, ये 6 टेक्निक्स जो आज मैंने आपको बतलाई है वो बहुत ही अद्भुत टेक्निक्स हैं। इनका आप चाहे तो साथ में मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यदि आप घर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो पिरामिड कैप को साथ में रखते हुए, म्यूजिक लगाते हुए आनापानसति ध्यान कर सकते हैं। यदि आप प्रकृति के बीच में हैं तो प्रकृति के बीच में रहते हुए ओंकार नाद का श्रवण करते हुए पिरामिड कैप पहनकर आनापानसति ध्यान कर सकते हैं। इन टेक्निक्स का उपयोग करके आप बहुत ही आसानी से एकाग्रचित्त हो सकते हैं, उस शून्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी टेक्निक जो है वो ध्यान की अवस्था, मतलब कि शून्य की अवस्था को पाने के लिए सिर्फ एक माध्यम है। लेकिन जब आप ध्यान में अभ्यस्त हो जाएंगे, फिर आपको ये किसी भी तरह की टेक्निक की जरूरत नहीं लगेगी। आप बिना टेक्निक के भी आसानी से कुछ ही मिनटों में शून्य की अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सब मेरी इस टेक्निक का उपयोग जरूर करेंगे और अपने जीवन में ध्यान को इंपॉर्टेंस देंगे। दोस्तों, ध्यान वाकई में बहुत ज़रूरी है, हर किसी को अवश्य ही करना चाहिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान को अपनाएं और अपने जीवन के साथ में इस संसार, इस पृथ्वी की ऊर्जा को भी उन्नति करने में, बढ़ाने में मदद करें। दोस्तों, यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगली वीडियो में मैं एक नए कंटेंट के साथ में आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।